हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या चीज इसमें आपके स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का स्केलेटल मसल है। देखो ये क्या है, हम लोग का स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल है, ध्यान से इसको देखो। तो स्केलेटल मसल जो है, इसको देखो आपकी स्केलेटल मसल जो है ये हम लोग का मसल है। ठीक है, तो मसल के अंदर इनसाइड मसल, आप अगर मसल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर आप बाहर से आप क्या करोगे, मसल को जब आप देखोगे तो मसल में क्या होते हैं प्रेजेंट, मसल किसका बना है, तो मसल किसका बना है, मसल बना है मसल बंडल का। ठीक है, तो इनसाइड मसल मतलब मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इनसाइड मसल क्या होता है, मसल के अंदर हम लोग के मसल बंडल। देखो ये मसल बंडल है, ये क्या है भाई, मसल बंडल। ठीक है, तो इनसाइड मसल क्या होते हैं प्रेजेंट, मसल के अंदर हम लोग के मसल बंडल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इनसाइड मसल मतलब मसल के अंदर क्या चीज होता है प्रेजेंट, मसल बंडल। तो मसल बंडल किसके अंदर में होते हैं, इनसाइड मसल। ठीक है, तो मसल किसका बना है, मसल बना है मसल बंडल का। मसल बंडल को और क्या बोलते हैं, फेसिकल। मसल बंडल को और क्या बोला जाता है, मसल बंडल को बोला जाता है फेसिकल। ठीक है, तो मसल बंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, मसल बंडल को हम लोग फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में मसल किसका बना है, मसल बंडल का। ये हम लोग के मसल, देखो अगर मैं कोई सा मसल बंडल को पकड़ूं, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ूं और मैं खींच के, ठीक है, खींच के इसको मैं बाहर निकालूं तो कैसे दिखता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग, मैंने क्या किया भाई, एक मसल फाइबर को जूम किया। ठीक है, इसको मैंने जूम करके देखा, देखो कि आखिर में क्या भाई इसके अंदर क्या है प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैंने जूम किया, मैंने एक मसल बंडल को देखा, ये हम लोग का क्या है, मसल बंडल। ठीक है, मैंने एक क्या किया, ये हम लोग का क्या है, मसल बंडल। ठीक है, ये हम लोग का मसल बंडल है। मसल बंडल को और क्या बोलते हैं, फेसिकल। ठीक है, तो मसल बंडल को और क्या बोला जाता है, फेसिकल। ठीक है, फेसिकल, समझ गए। तो मसल बंडल को और क्या बोलते हैं, फेसिकल। फेसिकल, तो मसल बंडल को ही और क्या बोलते हैं, मसल बंडल। ये जो मसल बंडल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मसल बंडल को ही क्या बोलते हैं, फेसिकल बोला जाता है। ठीक है, तो फेसिकल क्या है, मसल बंडल, मसल बंडल क्या है, फेसिकल, दोनों सेम है। ठीक, तो मसल बंडल को ही क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने समझ गया, आपने समझ लिया कि जो मसल है, मसल किसका बना है, मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल। इनसाइड मसल बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनसाइड मसल, मसल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, मैनी इसमें आपके मसल बंडल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनसाइड मसल बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं और आपस में किससे कनेक्टेड हैं, आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू लेयर से। एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो मसल बंडल को होल्ड करके रखा है। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसे फेसिया बोलते हैं। फेसिया एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो मसल को होल्ड करके रखा है, मसल को पकड़ के रखा है अपने जगह, अपने पोजीशन में, समझे। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है जिसे बोलते हैं फेसिया। ठीक है, तो इसके राउंड क्या है, देखो इसके राउंड हम लोग का मसल बंडल के राउंड क्या होता है भाई, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेसिया। इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसे बोलते हैं फेसिया। देखो ये हम लोग का होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फेसिया, फेसिया। ठीक है, फेसिया, समझ गए। तो फेसिया हम लोग का एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। फेसिया क्या है भाई, हम लोग का एक
कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, फेसिया, इसको क्या बोलते हैं, फेसिया। फेसिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। फेसिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। तो फेसिया हम लोग का एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है जो मसल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। मसल को होल्ड करके कौन रखता है, फेसिया, समझ गए। तो मसल को अपनी पोजीशन, जो मसल के अंदर, मतलब मसल के अंदर क्या है, मसल के अंदर मसल बंडल है, तो मसल बंडल को कौन होल्ड करके रखता है, मसल बंडल को होल्ड करके कौन रखता है, फेसिया, ठीक है। तो मसल बंडल को कौन होल्ड करके अपने पोजीशन में, मसल बंडल को कौन पकड़ के रखता है भाई, फेसिया, इसे क्या बोलते हैं, फेसिया। तो फेसिया मसल बंडल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो फेसिया क्या करता है, मसल बंडल को होल्ड करके ये रखता है। और मसल का जो कवरिंग है, जो मसल का जो शीथ है, आउटर कवरिंग है, ठीक, आउटर लेयर जो है, इसको बोलते हैं क्या, आउटर लेयर को बोला जाता है एपीमाइसियम, ठीक है। तो मसल लेयर का जो आउटर कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं भाई, एपीमाइसियम, इसे बोलते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, ठीक है। एपीमाइसियम क्या, एपीमाइसियम किसे बोलते हैं, आउटर कवरिंग, जो मसल का जो आउटर कवरिंग है, ठीक, आउटर लेयर है ये, इसे क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, इसे बोला जाता है एपीमाइसियम। जो मसल के बाहर आउटर लेयर है, इसी को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, इसी को बोला जाता है एपीमाइसियम, ठीक है। ये तो हम लोग ने मसल को देख लिया कि हम लोगों ने एक चीज समझा कि मसल, इनसाइड मसल क्या होता है, प्रेजेंट मसल बंडल्स, ठीक है। इनसाइड मसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट, मसल के अंदर आपको मसल बहुत सारे क्या दिखेंगे, मसल बंडल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। मसल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। अब बात करेंगे हम लोग मसल बंडल, मसल बंडल को ही क्या बोलते हैं, फेसिकल, ठीक है। तो मसल बंडल को ही क्या बोला जाता है, मसल बंडल को ही बोला जाता है फेसिकल, ठीक है। तो मसल बंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मसल बंडल को ही फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कवरिंग, मसल बंडल का जो आउटर कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं भाई, मसल बंडल का जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, पेरीमाइसियम, इसे क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। जो मसल का क्या है, मसल बंडल का आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो मसल बंडल का आउटर कवरिंग है, मसल बंडल का जो आउटर कवरिंग है, इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। सो पेरीमाइसियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ मसल बंडल, जिसे फेसिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मसल बंडल को मैं देखूं भाई कि एक्चुअल में मसल बंडल में क्या है, ठीक है, मेरे को जानना है, मेरे को पूरे उसके जड़ तक पहुंचना है कि आखिर में है क्या, ठीक है। मैंने जब मसल को देखा तो मसल के अंदर मसल बंडल थे, ठीक है। और जब मैंने अब ध्यान से देखा मसल बंडल को कि आखिर में मसल बंडल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, तो मैंने पाया कि मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, या मसल सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर या मसल सेल, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनसाइड आप बोल सकते हैं, किसके इनसाइड भाई, मसल बंडल के अंदर, ठीक है, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनसाइड मसल बंडल मैनी क्या होता है, बहुत सारे मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। देखो तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल सेल। अगर मैं एक मसल सेल को देखूं, ध्यान से देखो, ये हम लोग का मसल सेल, समझ गए, ये हम लोग का मसल फाइबर, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, मसल सेल। ये क्या है, ये है मसल फाइबर, और मसल फाइबर को आप क्या बोल सकते हो भाई, आप इसे आप बोल सकते हो मसल सेल, ठीक है। तो मसल फाइबर को और क्या बोल सकते हो आप, इसे हम लोग मसल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मसल फाइबर को हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर को और क्या बोलते हैं, मसल
फाइबर को और मसल सेल बोलते हैं। ठीक, तो मसल फाइबर को और क्या बोला जाता है, इसे आप बोल सकते हो मसल सेल। ठीक, तो मसल फाइबर को आप क्या बोल सकते हो, मसल सेल बोल सकते हो। समझ गए? तो आप हायरार्की को समझना, एक हम लोग का हायरार्की है कि सबसे पहले मसल होता है। ठीक है, मसल का जो कवरिंग है एपिमाइसियम। ठीक है, मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं प्रेजेंट, ये मसल बंडल है। मसल बंडल का जो कवरिंग है इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, मसल बंडल का जो कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। एंड मसल फाइबर के बाहर में जो इसका कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो मसल फाइबर का जो आउटर इसका कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसके आउटर कवरिंग को बोला जाता है एंडोमाइसियम। ठीक है, इसके आउटर कवरिंग को हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं। तो मसल फाइबर या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे भाई, मसल सेल। मसल फाइबर या फिर आप इसे बोल सकते हैं मसल सेल का जो आउटर कवरिंग है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है इसे हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ मसल सेल या फिर मसल फाइबर। ठीक है, तो मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर के क्या होते हैं भाई, मायोफिब्रिल। ठीक है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के आपको क्या दिखेंगे इसके अंदर आपको दिखेंगे मायोफिब्रिल। ठीक है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, मसल सेल के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं क्या, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल। ये हम लोग के क्या है, मायोफिब्रिल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को देखोगे तो आपको इसमें अल्टरनेट, ठीक है, मायोफिब्रिल को आप जब देखोगे तो मायोफिब्रिल में आपको लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएंगे। ठीक है, तो मायोफिब्रिल में क्या होता है प्रेजेंट, मायोफिब्रिल में हम लोग का अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मायोफिब्रिल में आपके लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो मायोफिब्रिल में आपके अल्टरनेट या बोल सकते हो आप किसमें आपके लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के लाइट एंड डार्क बैंड मायोफिब्रिल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आपको थिक एंड थिन फिलामेंट देखने को मिलता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप समझ गए ना? इसमें अल्टरनेट आपको देखो लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड आपको दिखेंगे। ठीक है, मायोफिब्रिल में आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल के अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, इसको आगे डिस्कस, यहां तक आप समझ लो। ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका, स्केलेटल मसल का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है सारा चीज। ये आपके मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल का मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया कि आखिर में इनसाइड मसल क्या होता है प्रेजेंट, मसल बंडल होता है। मसल बंडल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर्स होते हैं, जिसे हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स को ही क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स को ही हम लोग मसल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं। और इनसाइड मसल फाइबर एंड मसल सेल क्या होता है प्रेजेंट, मायोफिब्रिल। ठीक है, तो इनसाइड मसल फाइबर या फिर आप मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल होता है। ठीक है, जिसमें आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं, जिसमें आपके थिक एंड थिन फिलामेंट, क्योंकि आपके इसमें आपके क्या होते हैं, क्योंकि आपके इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट, इसीलिए आपको ये लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें आपके हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है,
इसमें क्या होते हैं हम लोग के, देखो हम लोग का इसमें क्या होता है, थिक एंड थिन फिलामेंट, ठीक। इसमें थिन मायोफिलामेंट होता है, और इसमें क्या होता है, और इसमें हम लोग का थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। इसमें आपके थिन एंड थिक मायोफिलामेंट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है, थिन एंड थिक मायोफिलामेंट, समझ गए। इसमें हम लोग के थिन एंड थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मायोफिब्रिल में आपके थिन एंड थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम लोग के थिन एंड थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपको इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नजर आता है। जहां पर थिन मायोफिलामेंट है वहां पर लाइट होगा, ठीक है। जहां पर थिक मायोफिलामेंट वहां डार्क होगा। इसको आगे देखेंगे अभी, ठीक है। इसको अभी जब स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे मायोफिब्रिल का जब स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ अभी देखेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये मत समझो अरे यार समझ नहीं आ रहा है, चलो हटाओ लेक्चर को, हटाओ फिर देखेंगे किसी और का देखो। भाई वैसा नहीं यार, कम से कम देखना है तो पूरा लेक्चर को कंप्लीट करके देखो, ठीक है। फिर आप बताना कि समझ आया कि नहीं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा डिटेलिंग के साथ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने हायरार्की को समझ लिया ना कि मसल के अंदर मसल बंडल, इनसाइड मसल बंडल मसल फाइबर या मसल सेल, एंड मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट मायोफिब्रिल, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट मसल फाइबर के अंदर हम लोग का प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मायोफिब्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। ये तो मैंने आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाया, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे तो इसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक्चुअल में आपके मसल फाइबर में मसल सेल कैसा होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वन बाय वन सब चीज को आप देखेंगे, ठीक है, डिटेलिंग के साथ। इसको आप नोट कर सकते हो। चलो अब देखेंगे हम लोग क्या, इसके बाद डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्केलेटल मसल। देखो तो स्केलेटल मसल को मैं आप डिस्कस करेंगे कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं, देखो ये ठीक है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के टी टिब्यूल, स्केलेटल मसल में आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें टी टिब्यूल होता है प्रेजेंट। तो स्केलेटल मसल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग के टी टिब्यूल होते हैं प्रेजेंट। देखो ये आपके मसल फाइबर है या मसल सेल, ये आपका सिंपल बोलो इसे आप, ये हम लोग का है मसल सेल, ठीक है, या फिर इसे मसल फाइबर भी आप बोल सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। मसल फाइबर या मसल सेल वही है, ठीक, अलग अलग नहीं है। तो ये आपके हैं, देखो इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, आप समझना इसमें आपके ये आपके जो है देखो इन्हें बोलते हैं टी टिब्यूल। ये हम लोग के क्या है, इन्हें बोला जाता है टी टिब्यूल। टी टिब्यूल अगर मैं आपको टी टिब्यूल समझाऊं तो जो इंपल्स, देखो इंपल्स जब मसल फाइबर में आता है, ठीक, जब मसल सेल में इंपल्स आता है तो टी टिब्यूल के थ्रू जो इंपल्स है पूरे मसल फाइबर के अंदर फैल जाता है, ठीक है, समझे ना। तो इंपल्स को क्या करता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। टी टिब्यूल क्या करता है, टी टिब्यूल इंपल्स को मसल के अंदर, इनसाइड मसल सेल के अंदर यूनिफॉर्मली क्या करता है, उसको स्प्रेड करता है, ठीक है। तो टी टिब्यूल क्या करता है, इंपल्स को यूनिफॉर्मली
मसल सेल के अंदर क्या करता है, इंपल्स को ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है, समझे। सो टी ट्यूब्यूल इंपल्स को मसल इनसाइड मसल क्या करता है भाई, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता है। यूनिफॉर्मली क्या करता है, इंपल्स को ये स्प्रेड करता है टी ट्यूब्यूल, समझे। जो भी इंपल्स आता है, इंपल्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कौन करता है, इसके अंदर मसल सेल के अंदर जो इंपल्स को कौन यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है, हम लोग का टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसका जो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म, जो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, देखो जो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म किसे बोलते हैं भाई, मसल सेल के साइटोप्लाज्म, जो मसल सेल का, ठीक है, मसल सेल का जो क्या होता है, मसल सेल का जो, या मसल फाइबर बोल सकते हो, ठीक है, मसल सेल या फिर आप इसे मसल फाइबर बोल सकते हो। इसका जो क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये हम लोग का सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का जो स्केलेटल मसल सेल, ये स्केलेटल मसल सेल है जिसका साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और ये इस मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। इसका जो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, ठीक। इसे क्या बोलते हैं भाई, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ किसका है, मसल सेल का या फिर मसल फाइबर का, ठीक है। तो मसल सेल का या फिर मसल फाइबर का क्या होता है, सार्कोलेमा। भाई सार्कोलेमा किसे बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सार्कोलेमा किसे बोला जाता है, सार्कोलेमा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। तो सार्कोलेमा किसे बोलते हैं, सार्कोलेमा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका देखो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि भाई नॉर्मल सेल में आपका, नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में हम लोग का क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको पता है ना। नॉर्मल सेल में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन इसका जो मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, समझे ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसके अंदर जो भी चीज है, हर जो प्लाज्मा है तो सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन है तो सार्कोलेमा, मतलब सार्को सार्को सार्को, ठीक है। ये सार्को वर्ड इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब किसका भाई, मसल सेल का, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम का स्टोर हाउस है, इसके अंदर आपके कैल्शियम स्टोर्ड होते रहते हैं, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो क्या है भाई, इसके अंदर मसल, मतलब इसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड, इसके इनसाइड क्या होते हैं आपके, कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, समझ गए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, इसके अंदर में कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिटेलिंग समझे कि आखिर में ये आपका, ठीक है, मसल सेल या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे, मसल फाइबर का मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया कि इनसाइड मसल, ठीक है, जो मसल सेल का आपका समझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे सार्कोलेमा
इसका साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और मैंने आपको समझाया था अभी जस्ट कि इसके अंदर में क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल फाइबर के अंदर में हमको क्या देखने को मिलेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग मायोफिब्रिल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। समझे, ठीक है। तो इनसाइड आप समझो, इनसाइड आप क्या देखेंगे भाई, इनसाइड हम लोग जब मसल सेल या मसल फाइबर को अंदर से आप देखोगे तो इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें बोला जाता है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल, ठीक है। तो ये आपके स्केलेटल मसल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। ये तो आपका स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भाई, मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझ गए। अब हम लोग मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिटेलिंग के साथ स्ट्रक्चर को इसके डिस्कस करेंगे, समझ गए। देखो ये आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से हम लोग फुर्सत से मतलब यहाँ पर बनाएंगे इस अच्छे से, ठीक है। हर चीज आपको मिडिल में बनाएंगे, उसको कॉर्नर में बनाऊंगा फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है। चलो चलो भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल देखते हैं। आखिर में मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे अब। क्लियर। अब देखो जो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को बनाऊं तो आप देखो, ठीक है। ये हम लोग के क्या है, ये जो मैं बना रहा हूं आप समझना, ये हम लोग के थिन फिलामेंट है। ये हम लोग के क्या है, थिन फिलामेंट। ये हम लोग का थिन फिलामेंट है, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। देखो ये थिन फिलामेंट, ये हम लोग का क्या है, थिन फिलामेंट। ये कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। ये हम लोग का थिन फिलामेंट है, ठीक है, थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट। ये हम लोग का कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, आपके थिक फिलामेंट। ये आपका थिन फिलामेंट है, ये आपका क्या, इसे बोलते हैं थिन फिलामेंट। मैं लिख दे रहा हूं देखो, ठीक है। ये हम लोग का है थिन फिलामेंट, ये इसे बोलते हैं थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट किसका होता है, थिन फिलामेंट कौन से प्रोटीन का बना है भाई, थिन फिलामेंट हम लोग के एक्टिन, ठीक है, इसको एक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट को और क्या बोलते हैं भाई, इसको एक्टिन बोला जाता है, ठीक, एक्टिन। क्योंकि हम लोग का ये एक्टिन मेनली ये किसका बना है, मेनली ये क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग थिक फिलामेंट। ये आपका है थिन फिलामेंट। अब बनाएंगे हम लोग थिक फिलामेंट। देखो ठीक है, सबसे पहले जेड लाइन, एक आपका जेड लाइन होता है, जेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जेड लाइन है, ये हम लोग का जेड लाइन है, ठीक है। ये इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का जेड लाइन है जो थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है। देखो जेड लाइन क्या करता है, ये हम लोग का क्या है,
जेड लाइन, इसे देखो ऊपर देखो, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, जेड लाइन। जेड लाइन किसे बाइसेक्ट करता है भाई, जेड लाइन बाइसेक्ट करता है किसे, थिन फिलामेंट को, ठीक है। सो जेड लाइन किसे बाइसेक्ट करता है, जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है, क्लियर। सो जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है, समझ गए। सो जेड लाइन जो है ये हम लोग का थिन फिलामेंट को क्या करता है भाई, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब इस देखो यहां क्या होता है, यहां पर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं थिक फिलामेंट, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट। ये क्या होता है, थिक फिलामेंट, इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट, समझ गए। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है थिक फिलामेंट, देखो इसे क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी डायग्राम और सिंपल वे से आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का थिक फिलामेंट है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट। ये क्या है, देखो ये हम लोग का है, ये हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। ये हम लोग का क्या होता है, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ठीक है। थिक फिलामेंट मेनली कौन से प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ये आपके मायोसिन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन का बना है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है भाई, ये आपके मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है हम लोग का थिक फिलामेंट, ठीक है। तो मायोसिन प्रोटीन का जो है ये थिक फिलामेंट बना हुआ रहता है, बना होता है, ठीक है। एंड एक्टिन प्रोटीन का मेनली आपका थिन फिलामेंट बना हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं बैंड को डिस्कस करूंगा कि ए बैंड, आई बैंड किसे बोलते हैं, तो ध्यान से आप सुनो, ठीक है। जहां पर देखो आपका, ठीक है, आप समझो कि सबसे पहले आपको समझना है कि देखो जहां पर हम लोग का ये जो है, ठीक है, थिक फिलामेंट, जहां पर थिक फिलामेंट है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पर आप देखो यहां से यहां, यहां से यहां हम लोग का क्या है, देखो आप यहां से यहां आपको समझना है कि आपको क्या समझना है कि जो यहां से यहां देखो, जहां तक आपका थिक फिलामेंट है उस एरिया को बोलते हैं भाई ए बैंड। इसे बोला जहां देखो ये देखो ये आपके समझे, ये जो आपका जहां पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, जो एरिया में आपका ये देखो ये आपका थिक फिलामेंट है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, जहां पर थिक फिलामेंट है इसे हम लोग ए बैंड, इसे क्या बोलते हैं, ए बैंड, ठीक है। तो जहां पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जहां पर क्या होता है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग ए बैंड बोलते हैं। तो जहां पर भी थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग ए बैंड बोलते हैं, ए बैंड। और जहां पर देखो, और जहां पर हम लोग का क्या है भाई, जहां पर आपका ये, जहां पर आपके थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, जहां पर देखो ये आपका जहां पर थिन फिलामेंट है, ये आपके थिन फिलामेंट है, ये हम लोग के थिन फिलामेंट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जहां पर भी थिन फिलामेंट होते हैं समझो, ठीक है, जहां पर भी थिन फिलामेंट है इसे बोलते हैं आई बैंड, ठीक। तो जहां पर थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जहां पर भी थिन फिलामेंट प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, आई बैंड। और जहां पर डार्क मतलब जहां पर ए बैंड मतलब जहां पर आपका थिक फिलामेंट है इसे क्या बोलते हैं, ए बैंड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग फिर से, आई बैंड, ठीक है। सो जहां पर भी आप समझो, जहां पर भी क्या होता है भाई आपका, जहां पर भी, ठीक है, आप समझना कि थिक फिलामेंट है, जहां पर आपका थिक फिलामेंट है इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ए बैंड बोलते हैं। और जहां पर
थिन फिलामेंट है, जहां पर थिन फिलामेंट है इसे क्या बोलते हैं, आई बैंड। ठीक है, तो ए बैंड क्या होता है, समझ किस, ए बैंड कहां पर होता है प्रेजेंट, समझे, जहां आपका थिक फिलामेंट है वहां ए बैंड बोलेंगे उसको, और जहां पर थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है तो ए बैंड, एंड थिन फिलामेंट, अगर थिन फिलामेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, आई बैंड। ठीक है, सो थिन फिलामेंट है तो आई बैंड, एंड थिक फिलामेंट है तो क्या बोलेंगे इसे, ए बैंड। ठीक है, समझ गए। और क्या समझो, और पूरा जो ये जो आपका देखो, जहां पर आपका सिर्फ, ठीक है, जहां पर देखो आपको समझो ध्यान से, ये जो एरिया है ये देखो ये वाला, ठीक है, ये आपको जहां पर सिर्फ आपका थिक फिलामेंट ही है, जहां पर थिक फिलामेंट ही है, जहां पर आपका थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, यहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग नहीं है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये देखो ये दोनों बीच का एरिया को देखो, यहां पर आपका सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, यहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं किए हैं। ये जो एरिया है इसको आप ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ आपके थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, यहां पर थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, यहां पर आपका थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं किया है, तो इस जोन को बोलते हैं एज जोन। ये जो जोन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एज जोन। ठीक, इसको मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूं, देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एच जोन। एच जोन में आपका सिर्फ क्या होता है, एच जोन में आपका सिर्फ थिक फिलामेंट होता, ओनली थिक फिलामेंट क्या होता है, एच जोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें आपका क्या होता है भाई, सिर्फ हम लोग का एच जोन में थिक फिलामेंट, आप देखो इसको, ये दे, ठीक है, आप देख सकते हो कि जो एच जोन है, एच जोन में सिर्फ क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, समझ गए। और दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका जेड लाइन है, देखो ये जेड लाइन है, दो जेड लाइन, ये एक ये जेड लाइन है और ये दूसरा जेड लाइन है। सो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, दो जेड लाइन के बीच के एरिया को बोला जाता है सार्कोमियर, समझे। सो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये जो देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ये दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, देखो जो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सार्कोमियर, इसे बोलते हैं सार्कोमियर। एंड आपको पता होना चाहिए कि सार्कोमियर क्या होता है, ये हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल का। ठीक है, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये स्ट्रक्चरल भी है एंड ये हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, ये मसल का क्या है, ये मसल का हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। क्लियर। तो सार्कोमियर किसे बोलते हैं, सार्कोमियर हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका भाई, मसल का। ठीक है, तो सार्कोमियर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, समझे। तो सार्कोमियर हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका भाई, ये हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका है, मसल का। ठीक है, तो मसल का ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। समझे। तो आई होप आपको सारा चीज क्लियर होगा कि आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ठीक है, जहां पर आपका देखो, ठीक है, जहां पर ओवरलैपिंग, जहां पर थिन फिलामेंट जो है थिक फिलामेंट से ओवरलैप नहीं किया है। ठीक है, जहां पर ओनली आपका थिक फिलामेंट ही है उसको बोलते हैं, उस जोन को बोलते हैं एच जोन। ठीक, उस जोन को क्या बोला जाता है, एच जोन। ठीक है, आई बैंड, आई बैंड आपका होता है लाइट बैंड। ठीक है, आई मतलब क्या होता है, आइसोट्रोफिक। आई मतलब क्या है, आइसोट्रोफिक। आई किसे बोलते हैं, आई फॉर
आइसोट्रोफिक, आई फॉर आइसोट्रोफिक, ठीक है। और आई आपका, आई हम लोग का कैसा होता है, ये आई हम लोग का कैसा होता है, आई हम लोग का होता है लाइट बैंड, ठीक है। सो आई बैंड कैसा होता है हम लोग का, आई बैंड लाइट बैंड को बोलते हैं, ठीक है। सो आई बैंड किसे बोलते हैं, आई बैंड हम लोग लाइट बैंड को बोलते हैं, किसे, आई बैंड, ठीक है। तो आई बैंड हम लोग का लाइट बैंड को बोला जाता है, ठीक है। सो लाइट बैंड को मतलब जो आई बैंड इसको, ये हम लोग का लाइट बैंड होता है, ठीक है। आई बैंड कैसा होता है हम लोग का, इसमें आई बैंड हम लोग का, आई बैंड हम लोग का कैसा है, लाइट बैंड, ठीक है। आई बैंड किसे बोलते हैं, लाइट बैंड को, ठीक है। जो कि इसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट, ओनली थिन फिलामेंट, ओनली इसमें थिन फिलामेंट, इसमें आपके ओनली थिन फिलामेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। ये आपके थिक एंड थिन मायोफिलामेंट, ठीक, इसको इसके आगे में आप मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके आगे में आप मायो वर्ड यूज कर सकते हो, मैंने नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली थिन फिलामेंट क्या होता है इसमें, प्रेजेंट, समझे। सो लाइट बैंड में सिर्फ क्या होता है भाई, आई फॉर आइसोट्रोफिक, आई फॉर लाइट बैंड, ये दोनों चीजें मत भूलना। आई फॉर क्या होता है, आई फॉर आइसोट्रोफिक एंड आई फॉर लाइट बैंड, ठीक है। तो आई फॉर आइसोट्रोफिक बैंड एंड आई फॉर लाइट बैंड, इसमें सिर्फ आपका थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग का सिर्फ थिन फिलामेंट ही क्या होता है, इसमें सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। ए बैंड, ए बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोफिक, ठीक। ए बैंड को क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रोफिक, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोफिक, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोफिक, ठीक है। तो ए किसके लिए स्टैंड करता है, ए स्टैंड करता है फॉर एन आइसोट्रोफिक, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि जो ए होता है, ए ऑलवेज स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोफिक, ठीक है। ये हम लोग का डार्क बैंड है, ए बैंड हम लोग का कैसा, ए बैंड हम लोग का होता है डार्क बैंड, ए बैंड कैसा होता है, डार्क बैंड, ठीक है, समझ गए। ए बैंड हम लोग कैसा है, डार्क बैंड। एफ स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोफिक, ऑलवेज रिमेंबर ए हम लोग का किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर एन आइसोट्रोफिक, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोफिक, ठीक। ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोफिक एंड आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोफिक। ए एन आइसोट्रोफिक डार्क बैंड, इसमें आपके डार्क देखो, इसमें आपके क्या था, लाइट बैंड, आपके इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट था, लेकिन इसमें थिन फिलामेंट के साथ थिक फिलामेंट भी ओवरलैप किया है, समझे। इसमें आपके थिन फिलामेंट में थिक फिलामेंट का भी ओवरलैपिंग है, समझे। इसमें आप क्या है, इसमें देखो जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट में जो थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर में आपका थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग है, क्लियर है। तो थिन फिलामेंट के आप देखो, जो थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है। इसके ऊपर में जो थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप किया है, क्लियर है। सो थिक फिलामेंट के ऊपर में जो थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप किया है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट के ऊपर में आप देख सकते हो कि जो थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के ऊपर में जो थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप किया है, ठीक है। सो थिक फिलामेंट के ऊपर में जो थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप किया है, ठीक है। सो थिक फिलामेंट के ऊपर में जो थिन फिलामेंट है, ये भाई ओवरलैप किया है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि आपका इसमें सिर्फ मायोसिन ही है, नहीं, इसमें आपका इसमें आपका सिर्फ थिक फिलामेंट है, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपका देखो थिक फिलामेंट में, ठीक है, थिक फिलामेंट के ऊपर में आपका थिन फिलामेंट भी है, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें आपका देखो, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लेस डार्क, जहां पर देखो, जहां पर थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट ओवरलैप हुआ है, जहां पर थिक फिलामेंट के ऊपर में आपका थिन फिलामेंट है,
ठीक है। जहां पर थिक फिलामेंट के ऊपर में थिन फिलामेंट ओवरलैप किया है, यहां पर ज्यादा डार्क होता है, होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। जहां पर ओवरलैपिंग है, जहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग है, वो वाला पार्ट ज्यादा डार्क होगा, मोर डार्क होगा। और जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, जहां पर सिर्फ क्या है, ए बैंड प्रेजेंट है, वहां पर कम डार्क होगा। और फिर से जहां पर थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग हुआ है, जहां पर फिर से थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग हुआ है, वो फिर से ज्यादा डार्क होगा। तो मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, मतलब जहां पर भी थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग हुआ है भाई, ठीक है, जहां पर भी थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप किए हैं, वहां पर मोर डार्क, वहां पर ज्यादा डार्क होगा। और जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, सिर्फ आपका थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, जहां पर आपका सिर्फ थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, यह आपका लेस डार्क होगा। और जहां पर फिर से थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप किए हैं, वहां पर आपका फिर से ज्यादा डार्क होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 कंडीशन देखो, आपका इसमें मोर डार्क, लेस डार्क, ठीक है, ज्यादा डार्क होगा, ठीक है, लेस डार्क, एंड फिर से आपका मोर डार्क, ठीक है। फिर से क्या होगा हम लोग का, ये मोर डार्क, समझ गए। तो ये आपका मोर डार्क मतलब जहां पर आपका ओवरलैपिंग है, जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के साथ ओवरलैप किया है, जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के साथ ओवरलैप किया है, वो वाला पार्ट आपका ज्यादा डार्क होगा। जहां पर सिर्फ आपका थिक फिलामेंट है, जहां पर आपका जो कि एज जोन में आपका देखो, एज जोन में सिर्फ आपका थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, यहां पर लेस डार्क होगा। और जहां पर फिर से थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग हुआ है, जहां पर फिर से थिक एंड थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग हुआ है, ये वाला पार्ट हम लोग का ज्यादा डार्क होगा। तो मोर डार्क, लेस डार्क एंड फिर से मोर डार्क, समझे। इसीलिए इसे एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी, ये आपका एनआइसोट्रॉपिक। ए बैंड को क्या, आखिर में ए बैंड को क्यों बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें आपको फिर मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, लेस डार्क, ऐसे इसमें आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसका देखने को मिलता है। इसमें हम लोग को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे हम लोग एनआइसोट्रॉपिक। इसीलिए क्या बोला जाता है इसे, एनआइसोट्रॉपिक, समझे। तो ये आपका मैंने सार्कोमियर क्या बोलते हैं, समझ आया कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर में एक्चुअल में थिक फिलामेंट क्या होता है, थिन फिलामेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट हम लोग का मायोसिन, मेनली मायोसिन प्रोटीन का बना है ये आपका, एंड थिक फिलामेंट आपका एक्टिन प्रोटीन का, ठीक है। और आपने समझ लिया कि जो जेड लाइन है, जेड लाइन किसको बाइसेक्ट करता है भाई, जेड लाइन बाइसेक्ट करता है आई बैंड को, ठीक है, मतलब आपके थिन फिलामेंट को, समझ गए। जेड लाइन किसे बाइसेक्ट करता है, जेड लाइन हम लोग के थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है। एंड ए बैंड को, कोई ए बैंड के बीच में कोई लाइन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। ए बैंड के बीच में भी एक लाइन होता है, ए बैंड के बीच में क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक। एक आपको लाइन देखने को मिलेगा, ए बैंड के मिडिल में इसके सेंटर पर एक लाइन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एम लाइन, इसे बोला जाता है एम लाइन, ठीक है, एम लाइन। तो एम लाइन किसके बीच में है, किसके सेंटर में प्रेजेंट है, ए बैंड, ए बैंड के सेंटर में एक लाइन है जिसे बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में ए बैंड के बीच में, इन बिटवीन किसके बिटवीन, ए बैंड के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, ए बीट, ठीक, ए बैंड के बीच में इसके सेंटर में हम लोग का क्या होता है, इसके सेंटर में हम लोग का एम लाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके सेंटर में हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का एम लाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ए बैंड को आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ए बैंड हम लोग का लाइट बैंड है, ठीक, सॉरी
आई बैंड को आइसोट्रोफिक बोलते हैं, आई बैंड को आइसोट्रोफिक, एंड आई बैंड हम लोग का लाइट बैंड है, ए बैंड हम लोग का एन आइसोट्रोफिक, एंड ये हम लोग का डार्क बैंड, आई फॉर लाइट। इसमें आप देखो, इसमें आपका आई आ रहा है, ठीक है, आई लाइट में आई आता है, समझ गए, और डार्क में ए आता है, तो आपका ए बैंड। इसको ऐसे मतलब हल्का फुल्का ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। सो आई बैंड लाइट बैंड जिसमें आपका सिर्फ थिन फिलामेंट, ए बैंड एन आइसोट्रोफिक, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें डार्क बैंड, जिसमें आप एन आइसोट्रोफिक क्यों बोलते हैं, इसको एन आइसोट्रोफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका मोर डार्क, फिर लेस डार्क, फिर से मोर डार्क, क्योंकि इसमें आपका डिफरेंट आपको इसमें रिफ्रेक्टिव, इसमें आपको डिफरेंट क्या इसका रिफ्रेक्ट, आप समझो ना, इसका जो आप, ठीक है, समझ गए ना, इसका जो आप फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, इसीलिए आपको इस क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एन आइसोट्रोफिक, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है लाइट का, ठीक है, लाइट का इसमें आपको डिफरेंट इंटेंसिटी देखने को मिलता है, मोर डार्क, लेस डार्क, एंड वापिस से मोर डार्क, ठीक। तो आपने जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, सारा चीज, आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि सार्कोमियर, आपको कभी मत बोलना कि जो, ठीक है, बिटवीन टू जेड लाइन का जो पोर्शन है, ठीक है, बिटवीन दो जेड लाइन के बीच में जो भी प्रेजेंट है, जो भी चीज दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमियर क्या होता है, हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो सार्कोमियर हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, समझ गए। तो इसका जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ए बैंड कभी भी कुछ नहीं हो, ए बैंड का कुछ नहीं होने वाला, ठीक, ए बैंड आप अपने जगह में ही रहता है, ए बैंड कभी चेंज नहीं होता, ये बैंड अपने पोजीशन पर टिका रहता है, ठीक है। तो ये आपका था, इसमें हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कंप्लीट देखा, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल को भी कंप्लीट कर लिया। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।